बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं, और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है, और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मनूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने का की है। ठीक है? और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझने लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। बहुत सारे क्षण हैं। एक नहीं कह सकता हूं। ऐसी यात्रा पे कोई निकलता है, मैंने ये पहले कभी नहीं की थी। छोटा काम नहीं है, तो पहले निकलते हैं, पहले 5 दिन बाद, 5-10 दिन बाद पता लगता है कि भाई 3700 किलोमीटर चलने हैं। बीच में मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी पुरानी इंजरी थी, पहले ठीक हो गई थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो काफी मुझ में डिस्कम्फर्ट था, डर था कि भाई ये चल पाऊंगा या नहीं। और फिर आस्ते आस्ते उस डर का सामना किया कि भाई चलना पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो वैसे क्षण अच्छे होते हैं कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है और आपने उसको आप अडेप्ट कर गए, तो अच्छा लगता है। एक बार मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छा क्षण था, क्योंकि बहुत सारे थे, मगर जो जब आपने सवाल पूछा वो ये क्षण याद आया कि मेरे पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे। धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा आप साइड में चलिए, साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई, और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी, मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो
जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया उसने कहा नहीं 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 आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, मैंने वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं, मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं। ये पहले आया माइंड में, मेरे पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे। धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा आप साइड में चलिए, साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी, मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया उसने कहा नहीं 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 आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, मैंने वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं, मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा।